लोकसभा चुनाव में सजल हाँ, क्या हुआ? बहुत खेला हुआ। मुझे भी पता है, बहुत इतना खेला हो गया कि उत्तर प्रदेश में भाजपा का सुपड़ा साफ होते होते रह और गया। समाजवादी का मेला लग गया। मेला लग गया। पिछली बार तो ऐसा लग रहा था कि एसपी बीएसपी ये वो सब बोरिया बिस्तर बांध के इटली चले जाएंगे राहुल गांधी के अरे साथ। बीएसपी की बात मत करो, बीएसपी को तो खुद विपक्षी दल बोलते हैं कि ये तो बीजेपी पार्ट 2 या बीजेपी प्लान भी है। उस पर तो तुमने वीडियो बनाई थी। अभी बनाइए, आई बॉक्स पे मिल जाएगी। चलो वीडियो, चलो प्रमोशन हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो भैया, हालात ये है कि अयोध्या फैजाबाद सीट पर बीजेपी नहीं जीत पाई है। क्यों नहीं जीत पाई यार? बहुत वजह है। एक वजह से स्टार्ट करो। बहुत वजह, बताऊंगा बहुत वजह। लेकिन उससे पहले वीडियो को अंत तक देखना, तभी जज करना कि हमारी बातें सही है नहीं। वैसे तो सही है, रिसर्च करके लाते पढ़ लिख के। चलो देखो, सबसे पहले तो वहां पे बहुत सारी समस्याएं थी। क्या क्या समस्याएं थी? सबसे पहली समस्या को तो खत्म ही कर दिया बीजेपी ने, राम मंदिर की समस्या जो कि सुप्रीम कोर्ट में थी। हाँ। वैसे इसमें भाजपा का कोई रोल नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का था रोल सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन रोल किसका था? भाजपा का नहीं रोल था, अरे लेकिन यार, था। तुम तो ये बात बोल रहे हो कि साइकिल चला रहे हो, बैटरी वाली चला रहे हो, तो वो बैटरी साइकिल हो गई। हाँ, वही बात बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें रोल उनका नहीं था, लेकिन रोल था। अब उन्होंने बनवा दिया राम मंदिर, बन गया। लेकिन राम मंदिर बनने के बाद सबको लगा, पूरे भारत को लगा, पूरी दुनिया को लगा कि भैया यहाँ से जीत तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सकती है। लेकिन उनकी इस बात को गलत किसने साबित कर दिया? वो कौन है? अवधेश प्रसाद ने। और इसमें तो बहुत गलत साबित कर दिया। बहुत गलत साबित कर दिया। सोचो कितनी वोट मिले लल्लू को पता है कितने वोट मिले? 4,99,000। हाँ। और अवधेश को वोट्स मिले हैं 5,53,000। मतलब कुछ 54,000 वोटों के अंतर से अवधेश प्रसाद ने लल्लू जी को हरा दिया। एंटी इनकम्बेंसी का भी शिकार हुए बोला जा रहा है। 9 बार से विधायक थे यार, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद 2 बार से सांसद रह रहे हैं। 2 बार से सांसद रह रहे हैं। कुल मिलाकर खूब ज्यादा अनुभव इनके पास। राजनीति का इतना अच्छा अनुभव होने के बाद, बाबा की नगरी योगी जी के होने के बाद भी फिर भी हार जाना बीजेपी का, ये बात कहीं ना कहीं हजम नहीं होती है। बिल्कुल भी हजम नहीं होती है। यहां पर बता देता हूं, एक फैक्ट बताता हूं। 1957 के बाद कभी भी कोई दलित नेता अयोध्या में नहीं जीता था। लेकिन इस बार अवधेश प्रसाद ने इतिहास रच दिया और इतिहास लिख दिया बॉस। और वो भी समाजवादी पार्टी के बैनर तले लिख दिया, और वो भी यूपी में लिख दिया। अवधेश प्रसाद क्या बोलते हैं पता है? क्या उनका स्टेटमेंट होगा हमारे एडिटिंग टीम के पास, तो हम सुनवा भी देंगे। अच्छा। ऐसे में अवधेश प्रसाद कहते हैं कि अगर इस सीट से ना मोदी भी खड़े होते मैं उनको हरा देता। मोदी जी तो वैसे भी इस बार 1 लाख समथिंग 1.5 लाख वोटों से जीते। और यकीन मानो बॉस, आज तक स्वतंत्र भारत में जितने भी चुनाव हुए हैं, जितने भी प्रधानमंत्री सिटिंग पीएम जो है जो चुनाव में उतरे हैं, वो कभी भी इतने कम मार्जिन से नहीं जीते। एक चंद्रशेखर जी थे साल 1990 9 दिन के लिए बने थे शायद। तो उनको आप हटा दे तो कोई भी ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं है जो कि इतने कम मार्जिन से जीता हो। और एक बात तुमको बता दूं, सूत्रों के हवाले से हमारे रिसर्चर साहब साहिल साहब ने हमको यह बात बताई है, जिन्होंने इस वीडियो की रिसर्च की है, कि इस बार पॉसिबिलिटी थी कि वाराणसी में नरेंद्र मोदी हार जाते। अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी थी, ऐसा कहा जा रहा था। क्यों? क्योंकि वाराणसी के आसपास के जितने भी शहर हैं या जितने भी लोकसभा सीटें हैं, उन पर बीजेपी नहीं जीती है। एक और मजेदार बात बताऊं, अयोध्या फैजाबाद सीट के आसपास भी जितने भी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उसमें से एक सीट पे जीती है शायद से। एक आध छोड़ दो आप, हाँ। मैक्सिमम सीट जो है वो कटी है। अयोध्या के आसपास भी यही हुआ, इंक्लूडिंग अयोध्या। इसे मतलब समझ रहे हो? इससे मतलब एक साफ है, मोदी योगी फैक्टर फीका पड़ गया और भाजपा ने ध्यान नहीं दिया पीडीए मॉडल। अब इस पर इसने एक बात कही है सजल ने, मोदी योगी फैक्टर काम नहीं आया, लेकिन मोदी योगी फैक्टर काम आया है। कैसे आया समझा? यकीन मानो, ये जो 4,99,000 वोट मिले हैं ना अवधेश जी को। अवधेश जी को कहां से 4 लाख? लल्लू जी को। लल्लू क्यों बोला? चुनाव आ रहा है तो लल्लू बोला। लल्लू जी को जो 4,99,000 भले चुनाव आ रहे हैं, भाजपा वाले हैं, इसलिए हम देंगे फुल इज्जत। सरकार बनी है भैया, सरकार बनी है, ध्यान रखना पड़ता। 4,99,000 वोट लल्लू जी को मिले थे। वो 4,99,000 वोट ना लल्लू जी को नहीं मिले, वो मिले नरेंद्र मोदी को, वो मिला है योगी आदित्यनाथ को, और वो मिला है इनके चेहरे को। यदि इनका चेहरा नहीं होता ना, इनको इतने भी वोट्स मिलने मुश्किल थे। मैं बताता हूं क्यों। तो चेहरा नहीं होता तो वो इलेक्शन कमीशन में जो पर्चा भरा होता है उसमें पासपोर्ट साइज फोटो में क्या लगाते?
खैर जोक योगी यार क्या बात कर रहे हो? जोक कर रहा सीरियस मैटर में ऐसी बात घुसाना ये तो गलत चीज है। सीरियस चलो आगे बढ़ रहा पर हूँ। बीजेपी ने अयोध्या को सीरियस नहीं लिया। सीरियस सबसे बड़ी फैजाबाद चीज में, हाँ। ओवर कॉन्फिडेंस रहेगा, इनको लगा राम मंदिर बना दिया, सब कुछ हमारे हाथ में है, लेकिन यहाँ पे खेला कर दिया किसने? समाजवादी पार्टी ने। समाजवादी साल 2022 में विधानसभा चुनाव हुआ था, इस बार भी 2022 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था, लेकिन उससे पहले साल 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ है, इसमें 5 विधानसभा सीट है फैजाबाद के अंदर, और 5 में से काउंटिंग के हिसाब से बता दूं 4 पे बीजेपी हारी है। सुपड़ा साफ। सुपड़ा साहब 1 पे सिर्फ बीजेपी जीती है, और अयोध्या में भी हारी है इंक्लूडिंग। अब 22 वाली बात पे आते हैं। 22 में जो सपा है उन्होंने पूरी जी जान लगा दी थी। कहां पे? फैजाबाद वाली सीट पे, और वहां की जो विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां पे उड़ीसा से अभय सिंह विधायक थे समाजवादी के। हाँ, लेकिन वहां पे ये दिक्कत हो गई कि उस समय भाजपा का परफॉर्मेंस खराब होने के बावजूद भी उसको फॉर ग्रांटेड लिया गया, उसको लाइटली लिया गया। वहां पर आपने राम मंदिर बनाया, आपको लगा कि राम मंदिर का फॉर्मूला काम कर जाएगा, लेकिन राम मंदिर के फॉर्मूले ने वहां पर काम नहीं किया। अवधेश सिंह जी को जो वोट मिले हैं उसमें से 90% दलित, 100% दलित में से 90% दलित ने अवधेश सिंह जी को वोट दिया है। अब इसमें पीडीए मॉडल हाँ। अहम भूमिका निभाता है। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, ये सारा का सारा ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा 75% और 80% 75 to 80% ये वोट बैंक है। डायरेक्ट लेकर चले गए समाजवादी पार्टी डायरेक्ट समाजवादी पार्टी। और मुझे पता है क्या लग रहा था, ये वोट बैंक है, कहीं ये बट ना जाए। हाँ। क्योंकि आजकल हम लोग देखते हैं कि बीएसपी जो तो बहुजन समाज पार्टी, कंसी राम जी की विचारधारा लेके मायावती जी की विचारधारा, इनकी विचारधारा क्या है? बहुजन लोगों के लिए काम करना, इन लोगों के लिए ही काम करना, पिछड़े लोगों के लिए, दलितों के लिए काम करना। लेकिन इस बार भी उनका खाता नहीं खुला। खाता नहीं खुला, और उनकी भी अलग वजह है, उनके ऊपर अलग से एक सेपरेट वीडियो में डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन इसमें अगर बात करें, साथ में मुस्लिम वोट, यादव वोट, दलित वोट, सारे के सारे वोट चले गए अवधेश जी के पास। सिर्फ इतनी ही गलती नहीं की है बीजेपी ने। आगे बने रहो, एक एक करके गिनवाते जाएंगे ना, गिनवा रहे हैं ना यार, जल्दी काय कर रहे हो। देखो दूसरी चीज क्या गलती हुई है? डिमोलिशन बहुत बड़ी गलती है। वहां पे आपने राम मंदिर बनाया, बहुत अच्छी चीज है, हम सराहना करते हैं, हमें गर्व है इस चीज का, भारत की संस्कृति पर भी अच्छा असर पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन आपने राम मंदिर को बनाने के लिए, प्रभु श्री राम को उनके घर विराजने के लिए वहां पे राम पथ बनाया, आपने सैकड़ों घरों को तोड़ा, और ऐसा कहा गया है, हमारे रिसर्चर जी साहिल जी ने लिख कर दिया है कि 1.5 लाख लोग जो है ना इससे प्रभावित हुए हैं। 1.5 लाख घरों को तोड़ा गया है, 1.5 लाख, इनमें से दुकानों को हटाया गया है, इनमें से सड़क के चौड़ीकरण बता के न जाने क्या क्या किया गया है, और उसके बाद उनको विस्थापन नहीं कराया गया, उनको उसके लिए पैसा भी नहीं दिया गया। मुझे कहीं, मैं पढ़ रहा था आर्टिकल्स, कई लोगों को तो 1-1, 2-2 लाख रुपए दिए गए। सोचो 1-1, 2-2 लाख रुपए में होता ही क्या है रवि? इस पर लोग बोल रहे हैं ये तो ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात है। ऊंट के मुंह में जीरा का एक दाने वाली बात है, जीरा भी नहीं, जीरा के बस एक दाना। सोचो अब इसमें अयोध्या में जो लोग दुकान लगाते हैं, रेहड़ी पटरी वाले हैं, जब उनसे बात हो रही थी, उन्होंने बोला कि भैया हमारा ना, लोग बोल रहे हैं कि बहुत धंधा बढ़ गया होगा अयोध्या में, लेकिन धंधा चौपट हो गया। और एक और मैंने बाइट देखी थी, नाम तो नहीं लूंगा उस न्यूज़ चैनल का, एक यूट्यूबर है, अच्छी वीडियो बनाते हैं, उनका नाम लेना मैं सही नहीं समझूंगा अभी। उनकी एक बाइट में मैंने देखा, लोग ये बोल रहे थे कि जो राम मंदिर है वो आउटसाइडरों के लिए है, हमारे लिए है ही हमारे लिए है ही नहीं। वो ये मान रहे हैं, वो ये मान रहे हैं। सोचिए उनके दिमाग में इस तरीके की मानसिकता आ गई है। अब इस तरीके की मानसिकता के साथ वो बीजेपी को कैसे वोट देते? अब ये मान लीजिए, देखिए वहां के लोगों को बीजेपी से कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन वहां के लोगों को शिकवा है लल्लू सिंह जी से, जिन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। वहां पे लोग बाग ये कह रहे हैं कि भाई 5 साल 10 साल का उनका कार्यकाल हो गया, कोई काम नहीं किया गया, कोई विकास नहीं किया गया राम मंदिर को छोड़ करके। और पीडीए मॉडल पे तो बीजेपी ने बिल्कुल मतलब उस ध्यान नहीं दिया। आपके पास अलार्मिंग सिचुएशन थी जब साल 2022 विधानसभा में चुनाव में आपका परफॉर्मेंस खराब हुआ था, आपका प्रदर्शन गिरा था, लेकिन आपने उस पर काम नहीं किया, और इसका नतीजतन आपको लोकसभा चुनाव साल 2024 भुगतना पड़ा। और यकीन मानिए आने वाले समय में भी अब तो वापसी करना मुश्किल है। और जो लोग ये कह रहे हैं ना कि भैया ये बहुत बड़ा मुद्दा है, मैं जो उठाने वाला हूं, एक बहुत चलो सीरियस मुद्दा थोड़ी देर बाद उठाना। एक बात याद आई मुझे, एक बाइट दे, एक मैंने वो एक वीडियो साझा हो रही, जैसे ही अवधेश सिंह बोला, अवधेश प्रसाद जी जैसे ही जीते, एक बाइट सोशल मीडिया पे साझा हो रही जिसमें अखिलेश यादव नाम लेते हैं अवधेश प्रसाद का, बोलते हैं अवधेश प्रसाद सांसद,
मतलब अवधेश प्रसाद आई है, वो पूर्व, वो विधायक, पहले की हाँ, वीडियो थी। पूर्व विधायक बोलते हैं। हाँ, ठीक है, फिर वो वीडियो अवधेश अटैच प्रसाद- करते हैं हम। अवधेश प्रसाद पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और विधायक, पूर्व विधायक इसलिए बोल रहा हूं सांसद बनने वाले हो। प्रसाद बोलते हैं, नहीं पूर्व विधायक नहीं, मैं अभी भी विधायक हूँ। बोलते तो अखिलेश बनने यादव भी वाले हो। बोलते हैं आप सांसद बनने वाले हो। हाँ, और इसको लेकर फिर वहां पे जो लोगों की प्रतिक्रिया थी वो भाई काबिल तारीफ, बहुत अच्छी प्रतिक्रिया थी। एक गंभीर मुद्दा इस समय उठाया जा रहा है सजल, मुद्दा ये उठाया जा रहा है कि अयोध्या के हिंदुओं को हिंदू नहीं बोला जा रहा है। बोला जा रहा है कि उन्होंने श्री राम मंदिर बनाने के बावजूद भी बीजेपी को नहीं जितवाया। अब मुझे एक बात बता सजल, तू है, हाँ, मैं कहाँ का है तू? मैं हूँ मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में कहाँ का है? हूँ, कहीं से तो हूँ। हाँ, कहीं से है। चल, जहाँ तू रहता है वहां तेरा घर है। घर है मेरा। कल को वहां की पुलिस आती है, प्रशासन आती है, बुलडोजर लेकर तेरा घर गिरा दिया जाता है। गिरा दिया जाता है। तेरे पास रहने को घर नहीं है, तेरे पास छत नहीं है, ना रहने को घर है, ना खाने को कुछ नहीं है। तू परिवार के साथ विस्थापित हो चुका है, विस्थापित हो गया, तेरे पास कुछ नहीं है इस समय। कुछ नहीं पड़ा। तेरा पूरा घर ध्वस्त कर दिया गया है, पूरा घर मलबा तरीन कर दिया गया है तेरा पूरा घर। अब तुझे ये समझ नहीं आ रहा तू कहाँ जाएगा? मैं कहाँ जाऊँ? ठीक है, मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा, ऐसा तो मेरे साथ कुछ हुआ हाँ नहीं है। हाँ ठीक है। अब तू सोच, बस कल्पना कर इस चीज की। अब आज से 2 महीने बाद, 3 महीने बाद तू जैसे तैसे कहीं झोपड़ी वोपड़ी कुछ करके तू सरवाइव कर लेता है, छोटी मोटी नौकरी करके तू सरवाइव कर लेता है। उसके बाद तू जब मुआवजे के लिए उनके पास जाता है, सरकार के पास, तो तेरे 50 लाख 60 लाख 1 करोड़, मान ले 1 करोड़ के घर के लिए तुझे 50,000 रुपए दिया जाता है। मैं पता है क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा 50,000 का? क्या करेगा? वो 50,000 रुपए एक एक का चिल्लड़ बना के वो उसी महकमे में बांटूंगा। 1 2 अब तू 3 सुन, तू ये चीज सोच रहा है, ये मैंने तेरे ऊपर बताकर ये चीज तेरे से सोचवाई, ये लेकिन ह्यूमन नेचर है ये मेरा। हाँ। मुझे ना ही बीजेपी से गिला शिकवा है, बिल्कुल, ना ही हमें किसी से गिला शिकवा नहीं है, ना ही किसी महकमे से हमें गिला शिकवा है। लेकिन ह्यूमन नेचर है। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं ना कि वहां के हिंदू रवि, लोग बाग तो ये भी बोल रहा है कि अच्छा है राम भगवान माता सीता को लेने वानरों की सेना ले गई, अगर इंसान को ले जाते तो इंसान तो पलट जाते। भैया, अब ये लोग नहीं बोल रहे हैं। प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, एक एजेंडा चलाया जा रहा है प्रॉपर नैरेटिव के साथ, नैरेटिव सेट करके कि यदि आपने मोदी को वोट नहीं दिया अयोध्या में होते हुए राम मंदिर बनाने के बावजूद भी, तो आप हिंदू नहीं है। लेकिन वहां पे आप हिंदुओं के हालातों को जाकर देख लो, सड़कों का चौड़ीकरण आपने कर दिया, आपने अयोध्या को जरूर वाराणसी की तर्ज पे डेवलप करना शुरू कर दिया, लेकिन क्या इसके लिए आपने कोई प्लान भी रखा या नहीं रखा? क्या कोई डेवलपमेंट मॉडल रखा? आप एक बात बताइए, आपने अगर रखा होता तो क्यों वोट नहीं मिलते आपको? ये बताइए। मिलते वोट, हाँ, मिलते। हाँ, मिलना चाहिए। एक हिंदुओं का सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा से रहा है बीजेपी की तरफ। और राम मंदिर इतना बड़ा मुद्दा राम है। मंदिर भी पूरा हो गया, लेकिन अभी एक चीज सोचिए, लोग कितने त्रस्त हो गए। यार मैंने तुमको बताया जो लल्लू चीज, सिंह को आना पड़ा। मैंने तुमको बताया वो चीज सोचने के लिए, तुमने सोचा पीड़ा आई, ऑन द स्पॉट पीड़ा। हमने तो सिर्फ Within एक उदाहरण second। दिया है, वहां पे 1.5 लाख ऐसे परिवार है बॉस, 1.5 लाख परिवारों के साथ ये चीज हुई है। अब उनके ऊपर क्या बीती होगी? फिर आप ये कहते हो कि फैजाबाद से अगर बीजेपी हार जाती है तो ये श्री राम की हार है। श्री राम की हार है। अब इस तरह की चीजों को बताया जा रहा है यार। और राजनीति में जब से ये धार्मिकरण आया है तब से तो चीजें बिल्कुल ही अलग हो रही है। अब आंध्र प्रदेश के मुद्दा हमने पिछली वीडियो में उठाया था। हाँ। आंध्र प्रदेश में भी कैसे तुष्टीकरण किया जा रहा है। तुष्टीकरण किया जा रहा है और हिंदू मुस्लिम के आधार पे किया जा रहा है। मुस्लिमों को इतना ज्यादा वहां पे फैसिलिटी दी गई है, फैसिलिटेट किया गया है। वहां के हिंदू नहीं रहते हैं क्या? वहाँ क्रिश्चियन नहीं रहते हैं क्या? वहाँ बुद्ध नहीं रहते हैं क्या? वहाँ बाकी धर्म नहीं रहते हैं क्या? भारत सेक्युलर कंट्री है ना, तो सेक्युलर भैया देखो, सेक्युलरिज्म पे बात मत बोलो। मैं बहुत से विश्वविद्यालय वालों को जानता हूँ, सेक्युलरिज्म, लिबरलिज्म और उनके नाम पे अलग-अलग लॉबियां चल रही हैं। अलग से सेक्युलर का नाम मत बोलो, एक बार को सनातनी बोल दो। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये सब वो मेन वजह हैं, ये सब वो मेन मुद्दे हैं सजल, जिनकी वजह से बीजेपी हारी है। कहाँ पे? फैजाबाद में और उत्तर प्रदेश में, खास करके खराब प्रदर्शन जो हुआ है इनका। अगर लल्लू सिंह जी अच्छा काज कर जाते, या योगी आदित्यनाथ जो 5 बार वहां पे रैली की इन्होंने, प्रधानमंत्री मोदी का वहां पे आके भाषण देना, सिर्फ भाषण तक क्यों रह गए आप? वहां के लोगों का डेवलपमेंट। रेडी पटरी वाले कहते हैं भैया योगी आदित्यनाथ यहाँ हफ्ते में 3 दिन यहीं पे रहते हैं, और हफ्ते में 3 दिन हमारी रेडी बंद रहती है। हफ्ते में 3 दिन? 3 दिन उनकी रेडी बंद रहती है। अरे माशा 7 दिन तो हफ्ते में ही होते हैं। तो उसमें से 4 दिन में वो पैसा कमाते हैं, उसी में उनको बच्चों की फीस भरनी है, उसी में उनको राशन लेकर आना है, उसी में उनको घर चलाना है, उसी में उनको सब करना है। ऊपर से घर चला गया वो अलग।
घाय चला। अगर मैं मजाक कह रहा हूं तो आप जाकर गूगल कर लो, बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। मैं आर्टिकल्स इस वीडियो में अटैच करवा दूंगा बकौल आपके लिए। अब रवि इतनी बड़ी बात बोल दी तुमने, अटैच करवा दोगे? अटैच करवाना ही पड़ेगा। और आप वो चीज देखोगे और कहीं ना कहीं ये सब चीजें सही नहीं है। भाजपा हारी है, भाजपा अपनी गलती से हारी है। ऐसे ना ही इसमें कोई हिंदुओं पे सवाल उठना चाहिए। लोकतांत्रिक देश है, जिसको मन करेगा उसे वोट देंगे, विकास के नाम पे वोट देंगे, धर्म के नाम पे वोट देना वैसे भी समाधान नहीं है किसी भी बिल्कुल यार, इतना लोकतांत्रिक देश है कि राहुल गांधी दो जगहों से जीत के आ रहा है। राहुल गांधी को ले आते हो बीच में, वैसे ही मेरी गणित कमजोर, उनकी राजनीति बिना political राहुल गांधी science के में व्यूज कमजोर। नहीं आते हैं यार। तुम भी क्या बात कर रहे हो, वो बोलना पड़ता है। चलो ठीक है, बाकी आपके लिए सवाल ये कि आप बताओ कौन कौन से मुद्दे आपको लगते हैं जिस वजह से उत्तर प्रदेश में पिछड़ी भाजपा और खासकर फैजाबाद में। तुम्हारा भी कोई सवाल है? मेरा सवाल तो ये है कि राहुल गांधी वाली बात को उतना सीरियस मत लेना। बस इसकी बात तो सुनते नहीं है आप। चलो खत्म करते वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। चलो।